और इस प्रकार की कुरीतियों से जब आप लोगों के बीच जाते हैं, परिवार के लोगों के बीच जाते हैं, तो उन लोगों को प्रेरणा ऐसी भूमि, उपजाऊ भूमि है खिलाड़ियों के लिए। और खासकर जो भिवानी में जहाँ पर हूँ, यहाँ पर तो खिलाड़ी और ओलंपियन ही पैदा होते हैं, खासकर बॉक्सिंग में। सर देखिए, आज आपने यहाँ पे नशा मुक्ति जो अभियान के अंदर आपने जो हिस्सा लिया सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर युवा साथियों को? ये प्रदेश भर के अंदर नशा मुक्ति अभियान को लेकर एक मुहिम चल रही है और हरियाणा प्रदेश के अंदर नौजवान अपनी जो ऊर्जा है उसको राष्ट्र हित में लगाएं, वो नशे जैसी बीमारियों से दूर रहें। नशा जो है समाज के अंदर एक गुण के समान है और हम प्रदेश के विभिन्न गांव-गांव में घूम करके और युवा क्लब के माध्यम से इससे दूर रहने के लिए अपनी तरफ से प्रयास और प्रयत्न करें। देखिए सर, क्षेत्र 50% गिरफ्त में आया था और अब लग जैसे आपके अभियान चालू हुए तो कुछ इससे फर्क पड़ेगा सर? निश्चित तौर पर इस उम्मीद के साथ हम लोग लगे हुए हैं और इस प्रकार की कुरीतियों से जब आप लोगों के बीच जाते हैं, परिवार के लोगों के बीच जाते हैं, तो उन लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप इस प्रकार के उदाहरण पेश करें, यहाँ से कार्यक्रम देख करके आप देखें, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में नौजवान इकट्ठा हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों का लाभ मिलता है। जी, जो सर नौजवान साथी हैं सर और खेलों में हिस्सा लेते और मेडल लेके आते हैं और देश के लिए मेडल लेके आए सर नौजवान साथी, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा प्रदेश खास करके एक ऐसी भूमि, उपजाऊ भूमि है खिलाड़ियों के लिए। और खासकर जो भिवानी में जहाँ पर हूँ, यहाँ पर तो खिलाड़ी और ओलंपियन ही पैदा होते हैं। खासकर बॉक्सिंग में तो ये है कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट स्तर की कोई प्रतियोगिता जीत ली तो आप ये मानना निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपका मेडल पक्का है। तो इस इलाके के बच्चों को तो खेल की तरफ ध्यान देना चाहिए और हरियाणा प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी इस काम को लेकर के बहुत सजग हैं। जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों घोषणा की थी कि 1000 के आसपास यहाँ पर नई अकेडमियाँ खुलेंगी, नर्सरी खुलेंगी और प्रदेश के प्रत्येक गांव के अंदर हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम खोल करके उनके अंदर सुविधाएं दी जाएं। तो युवा साथियों को सर नशे से दूर रहे, जी क्या बोलना चाहेंगे इस विषय पर? भाई यही है कि नशे से दूर रहें, जितना उसे दूरी बनाएंगे उतना समाज को, परिवार को, खुद को फायदा होगा। नशा समाज के लिए कोड के समान है और उससे दूरी बनाएं ताकि समाज का हित हो सके, राष्ट्र का हित हो सके। सर आपने नशा मुक्ति का अभियान चलाया सर, क्या देखते हुए अभियान चलाया सर? मैंने बताया कि नशा जो है पंजाब की तरफ से भारत देश के अंदर पाकिस्तान और चाइना की एक योजना है कि इस देश के अंदर, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा अगर नौजवान आबादी कहीं रहती है तो वो इंडिया है, भारत देश है। भारत देश में भी पंजाब और के रास्ते से उन दोनों मुल्कों ने योजना बनाई और उस योजना के निमित्त यहाँ पर नशे की एंट्री हुई। क्या कारण है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा देश के अंदर नशा होते हैं और हमारे फतेहाबाद, सिरसा और कैथल और जींद के इलाके के अंदर, अम्बाड़ा के इलाके के अंदर नशा ज़्यादा होता है। उसका कारण यही है, एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश के नौजवानों के अंदर और खून के अंदर नशे को मिलाया जा रहा है ताकि ये सकारात्मक की बजाय नकारात्मकता की तरफ ये नौजवान जाए। तो क्या सर मडान गांव की तरफ पे दूसरे गांव में आपके आयोजन रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे, अभी चल रहे हैं। मैं आज भी काड़ुवास में था, काड़ुवास गांव के अंदर था। मेरा इसी कार्यक्रम को लेकर के, इसी मुहिम को लेकर के आज युवा क्लब की भिवानी जिले की हमने मीटिंग बुलाई थी, बड़ी सक्सेसफुल रही और हम जिले भर के अंदर और प्रदेश में इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ में मुकेश गौड़ जी और आप देख रहे हैं हरियाणा टीवी। और कुछ साथियों से भी हम बात करना चाहेंगे, तो जैसे जो नशे के ऊपर जिन्होंने जो संदेश दिया है